हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का ब्लूप्रिंट, जो कि अभी अभी नया संशोधित हुआ है, जो कि 9 मार्च को जारी हुआ है, कल ही जारी हुआ है, जो कि 2021 की वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मान्य है। तो आज के इस वीडियो में हम इस विज्ञान के ब्लूप्रिंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि इसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है, आपको कितनी शब्द सीमा में उत्तर लिखना है, किस प्रकार से आपको किन अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न को पढ़ना है, किस प्रकार से वहाँ पर आपको उत्तर देना है, सारे कुछ मैं आपको बारीकी समझाऊंगा। ए टू जेड पूरी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके हटाए गए पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपका कौन कौन सा भाग हटाया गया है, कौन कौन सा पोर्शन हटाया गया है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 कॉलम बना दिया हूँ। एक तरफ में लिख दी है अध्याय का नाम और दूसरी तरफ लिख दी है हटाई गई विषय वस्तु, अर्थात कौन सा भाग हटाया गया है। तो देखिए, जो आपका जो पहला अध्याय है धातु एवं अधातु, अध्याय का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। इसमें से जो आपका टॉपिक कौन कौन से हटे हैं? बुनियादी धातु कण प्रक्रियाएं। ये जो टॉपिक है आपको इसे नहीं पढ़ना है, इससे वार्षिक परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जंग और इसकी रोकथाम, यह वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनमें से आपका वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट अध्याय है जिससे आपको नहीं पढ़ना है, जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, इसमें से कई सारे पोर्शन को हटाया गया है, कई सारे भाग को हटाया गया है, जिसमें कि है क्रियात्मक समूहों युक्त कार्बनिक यौगिक एवं उसके नामकरण, है ना। कार्बनिक यौगिक और उसके नामकरण आपको नहीं पढ़ना है, क्रियात्मक समूह के आपको इन्हें नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद देखिए, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर, है ना। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण नहीं पढ़ना है, जो कि होते हैं दहन, ऑक्सीकरण, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद साबुन एवं अपमार्जक, जो भी और टोटल टॉपिक है, जैसे कि आपको प्रश्न बनते हैं साबुन एवं अपमार्जक की परिभाषा लिखिए, साबुन की परिभाषा लिखिए, अपमार्जक की परिभाषा लिखिए, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। जो भी साबुन और अपमार्जक से रिलेटेड टॉपिक है आपको उसे नहीं पढ़ना है ना। इससे संबंधित जो भी टॉपिक है इन्हें आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए छात्रों, जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यह अध्याय पूर्ण अध्याय विलोपित है, अर्थात इसमें से आपका एक भी टॉपिक नहीं आएगा, पूरा अध्याय आपका गायब है। पूरे अध्याय को इस पाठ्यक्रम में से हटा दिया गया है। आपको इस अध्याय को बिल्कुल छोड़ देना है, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट अध्याय है जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें से आपको एक टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो है विकास की बुनियादी अवधारणा। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं आपके लिए बुक में से जो भी हटाया गया है बुक में से समझा दूंगा, यदि आप मुझे कमेंट कर बता देते हो। इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन, इसमें से आपको गोलीय दर्पण, जो कि है उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण, इनके आपको अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है ना। उत्तल एवं अवतल गोलीय दर्पण के अनुप्रयोग आपको नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को आपको छोड़ देना है। वैसे भी ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट अध्याय है जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसमें से आपको मानव आंख एवं समंजन क्षमता, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद दृष्टि दोष एवं उसके निवारण एवं लेंस के अनुप्रयोग, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, तो काफ़ी अच्छा आपको फायदा है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट अध्याय है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, इसमें से भी आपको कई सारे टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जिसमें से कि आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलने वाला है। काफ़ी लगभग आपका 30 से 40% तक आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए, इसमें से आपको विद्युत जनरेटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है।
दिष्ट धारा से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, प्रत्यवर्ती धारा से संबंधित कोई भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति भी आपको नहीं पढ़ना है, एसी का डीसी की तुलना में लाभ भी आपको नहीं पढ़ना है, घरेलू विद्युत परिपथ भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। इससे वार्षिक परीक्षा में कुछ भी प्रश्न नहीं पूछाएंगे। इसका जो आपका ऊर्जा का स्रोत है, यह भी पूरा का पूरा अध्याय आपका हट चुका है। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है ये अध्याय में। इसका जो आपका नेक्स्ट अध्याय है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रवर्धन, इस अध्याय को भी आपको नहीं पढ़ना है। ये पूरा अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें से भी आपका वार्षिक परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, एक भी अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि आपको कौन कौन से भाग को हटाया गया है। तो चलिए अब हम इनके ब्लूप्रिंट के विषय में चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको पूरी बारीकी से एक एक चीज़ समझा देता हूं क्योंकि अध्याय में से आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का जो पेपर होगा वह कुल 80 अंक का होगा, अर्थात पूर्णांक कितना है, 80 है। देखिए, जो आपका पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका देखिए कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में आपके ब्लूप्रिंट की एक और खासियत ये है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, मतलब कि बांट देगा है। जैसे कि आपको बारीकी से सब समझा देगा, जैसे कि बहुविकल्प प्रश्न कितने आएंगे, रिक्त स्थान वाले किसमें से प्रश्न आएंगे, सही जोड़ी और सही जोड़ी हो गई और एक बाकी, ये सब किस किस में प्रश्न आएंगे, ये आपको सहूलियत कर दी गई है कि आपको कौन कौन से अध्याय में से प्रश्न पूछे आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में एक वाक्य का आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस अध्याय में से आपको एक वाक्य प्रश्नों, जो भी एक वाक्य प्रश्न है उसकी अच्छे से तैयारी कर लेना है और 4 अंक वाले प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना है। ना तो आपको 2 अंक वाले प्रश्नों को करना है, ना ही 3 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ना है और ना ही 5 अंक वाले बड़े प्रश्नों को पढ़ना है। आपको केवल एक वाक्य वाले प्रश्नों को पढ़ना है और 4 अंक वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, जो आपको सेकंड अध्याय जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसमें से भी कुल 5 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प, जिसमें कि आपको विकल्प चुनकर लिखना रहता है। 4 विकल्प दिए रहते हैं, आपको उनमें से एक विकल्प चुनकर लिखना होता है। उस प्रकार का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। रिक्त स्थान का भी यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक वाक्य भी आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ ही में आपको 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टोटल 5 अंक हो जाते हैं। तो ना तो आपको इसमें 3 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ना है, ना ही 4 अंक और ना ही 5 अंक वाले प्रश्नों को आपको इस अध्याय से पढ़ना है। तो आपको इनकी अच्छी से तैयारी कर लेना है। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर मेन फोकस देना है। इसके बाद देखिए छात्र, जो आपका तीसरा अध्याय जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसमें से भी कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि केवल आपका 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें से आपको 5 अंक वाले जो भी बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। केवल आपको बड़े प्रश्नों को तैयार करना है जो कि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। चलिए अब हम इनकी शब्द सीमा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको कितने शब्दों में इनके उत्तर लिखना चाहिए। देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको शब्द सीमा दी गई है। तो देखिए, जो आपको परीक्षा में अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके, जो कि 3 अंक वाले होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 4 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में लिख देना है। इसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 5 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द सीमा निर्धारित की गई है। अब एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रश्न में जो भी शब्द सीमा कही जा रही है, जैसे कि मान के चलिए 5 अंक वाले प्रश्नों में आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना है, तो आपको लगभग में लिखना है। जो भी आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वह आपका पेज देखकर मिलान कर लेता है कि आपने कितने शब्दों में उत्तर लिखा है। जैसे कि 150 शब्द दिए गए हैं, तो देखिए तो 150 शब्द में जो उत्तर होगा वह लगभग आपका 1.5 पेज में उत्तर उसका कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से वह अंदाजा लगा लेगा। 75 शब्दों में लगभग आपका यहाँ पर
पूरे में से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो 75 शब्दों में आपको उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपको एकदम सटीक उत्तर लिखने की कोशिश करना है और आपको शब्द सीमा का भी विशेष ख्याल रखना है। अब देखिए जो आपको चौथा अध्याय है जो कि है कावन एवं इसके यौगिक, इसमें से भी कुल आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका बहुविकल्प का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको बहुविकल्प प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, जो भी ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो आपके अतुल्य उत्तर प्रश्न होते हैं उनको आपको विशेष रूप से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अतुल्य गुत्तरी प्रश्न के। इस प्रकार से यहाँ पर आपका अंक विभाजन किया गया है। इसका देखिए जो 5वां अध्याय जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें से कुल आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक वाला भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बहुविकल्प 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, ना तो आपको 4 अंक वाले प्रश्न को पढ़ना है, ना ही 5 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके बाद देखिए जो 6वां अध्याय जो कि है जेपक्रम, इसमें से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण अध्याय, इसकी आपको बहुत ही विशेष रूप से तैयार कर लेना है यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो, इसके तो आपको विशेष रूप से तैयार करना चाहिए। तो देखिए इसमें से टोटल सही जोड़ी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। जो संपूर्ण पेपर है उसमें से जो भी सही जोड़ी है, सही जोड़ी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो भी सही जोड़ी है इस अध्याय में से ही पूछी जाएगी। तो आपको सही जोड़ी तो एकदम इसकी इतनी तैयार कर लेना है कि आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको बन जाए। सही जोड़ी आपको विशेष रूप से तैयार करना है और 3 अंक वाले प्रश्नों को इसमें तैयार कर लेना है, क्योंकि 3 अंक यहाँ पर आपको 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस अध्याय में से आपको सही जोड़ी विशेष रूप से तैयार करना है और 3 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट अध्याय 7वां जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से टोटल 7 अंक के प्रश्न पूछाएंगे। इसमें देखिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपका प्रश्न नहीं पूछाएंगे। इसमें केवल आपको 2 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न को पढ़ना है। 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अंक विभाजन किया गया है। देखिए जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें से भी टोटल 8 अंक के प्रश्न पूछाएंगे, जिसमें कि 1 वाक्य वाला 1 प्रश्न होगा, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा और 5 अंक वाला 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 1 वाक्य वाले, 2 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसके बाद देखिए छात्र जो आपको 9वां अध्याय जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछाएंगे, जिसमें कि रिक्त स्थान का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 1 वाक्य का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 4 अंक वाले में दीर्घ उत्तर प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है, साथ ही में यहाँ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए जो आपका 10वां अध्याय जिसका नाम है मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, है ना। इसमें से टोटल आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक वाला यहाँ पर आपको 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें से भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न को तैयार नहीं करना है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट अध्याय काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें 7 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। वह अध्याय विद्युत, इसमें देखिए बहुविकल्प का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, रिक्त स्थान का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको इन प्रश्नों को अच्छी तैयारी कर लेना है। इसके बाद देखिए जो आपका 12वां अध्याय जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें टोटल आपके 7 अंक प्रश्न पूछे आएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प का 1 प्रश्न, रिक्त स्थान का 1 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 3 अंक वाले 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इनमें से इनकी अच्छी तैयारी कर लेना है। चलिए अब हम लास्ट अध्याय देख लेते हैं। तो देखिए छात्रों लास्ट अध्याय है आपका हमारा पर्यावरण, इसमें से टोटल आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि रिक्त स्थान का 1 प्रश्न, 1 वाक्य का 1 प्रश्न और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें ना तो आपको 2 उतार करना है, ना ही 4 अंक वाले प्रश्न को तैयार करना है और ना ही 5 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें केवल आपको रिक्त स्थान, 1 वाक्य और 3 अंक वाले प्रश्नों को तैयार कर लेना है। काफ़ी अच्छा अध्याय है। अब छात्रों हम बात कर लेते हैं, यदि आप केवल परीक्षा में 50% से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो, यदि आप कम अध्याय को पढ़कर लगभग 50% से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से अध्यायों पर विशेष फोकस करना चाहिए। तो देखिए जो आपका 6वां अध्याय, इसे आपको विशेष रूप से पढ़ना है। यदि आप कम अध्याय को पढ़कर लगभग 50% से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो, तो देखिए क्योंकि जो 6वां अध्याय जैव प्रक्रम, इसमें टोटल आपके 8 अंक के प्रश्न पूछे आएंगे। देखिए आपको इसमें से विशेष रूप से सही जोड़ी तैयार कर ही लेना है, क्योंकि संपूर्ण पेपर की सही जोड़ी इसी अध्याय से पूछी जाएगी और 3 अंक वाला प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए जो जीव जनन कैसे करते हैं वाला अध्याय, इसमें से टोटल आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे आएंगे। तो इस अध्याय को भी आपको विशेष रूप से तैयार कर लेना है, यदि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त होना चाहते हो। इसका जो आपका 8वां अध्याय है
आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसे भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 8 अंक के प्रश्न होंगे। इसके बाद हम देखिए छात्रों, हम देखते हैं जो आपका नेक्स्ट अध्याय है जो कि है विद्युत, इसे भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्न पूछ जाएंगे जो कि 7 अंक का अध्याय है। इसका जो आपका 12वां अध्याय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से टोटल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपके 43 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने आपको अभी अध्याय बताया हूँ। यदि आप इन्हें अच्छे तैयार कर लेते हो तो आपके लगभग परीक्षा में 50% से ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे कम अध्यायों को पढ़कर, है ना। चलिए अब हम टोटल परीक्षा का सार समझ लेते हैं कि आपको परीक्षा में कितने प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो देखिए जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, जो कि 1 अंक का होता है, उसके टोटल आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल आपको 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 2 अंक के आपको 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 2 अंक वाले प्रश्नों से आपको 18 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 3 अंक के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल आपको 3 अंक वाले प्रश्नों से 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 4 अंक वाले यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल आपको 12 अंक प्राप्त हो जाएंगे 4 अंक वाले प्रश्नों से। इसके बाद देखिए 5 अंक वाले यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछ जाएंगे, तो टोटल आपको 5 अंक वाले टोटल प्रश्नों से आपको 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंक विभाजन कर दिया हूँ मैंने। इसके बाद देखिए अर्थात जो आपका विज्ञान का पेपर है, जो कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है, टोटल 80 अंक का होगा और 80 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको 24 प्रश्नों को सही सही उत्तर देना पड़ेगा। तो सारा कुछ मैंने आपको आज के इस वीडियो में बतला दिया हूँ। ब्लूप्रिंट कौन कौन से आपके भाग हटाया गया है, कौन कौन से अध्याय हटाया गया है, आपको परीक्षा में किस प्रकार से उत्तर लिखना है, आपको किन प्रकार के प्रश्न उत्तर करना है, सारी कुछ जानकारी मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।